नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कितनी दोगली है। वह राहुल गांधी के लिए कुछ और होता है, वो अजीत भारती के लिए कुछ और होता है, अनिल मिश्रा के लिए कुछ और होगा और ब्रिजेश मिश्रा के लिए कुछ, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ और होगा और सामान्य वर्ग के लिए कुछ और होगा। दलित समाज का व्यक्ति ब्राह्मणों को बवना, भिखमंगा, सुदामा, चुनमंगा कुछ भी बोल सकता है, यह जाति सूचक नहीं होगा। लेकिन दलित समाज के इस एक्शन के रिएक्शन में अगर ब्राह्मण समाज पलट कर कुछ बोल दे उनकी जाति का नाम लेकर, तो SC ST एक्ट दर्ज हो जाएगा। ना भी ले तो भी SC ST एक्ट दर्ज हो जाएगा। ये है हमारे देश का कानून, जिसकी हम दुहाई देते हैं, हम सीना पीटते हैं कि भारत का संविधान जो है वह प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है। जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर कोई भेद नहीं करता। जबकि भारत के संविधान और कानून में पग पग पर नागरिक नागरिक में भेद किया जाता है। सामान्य वर्ग को तो जन्म से ही अपराधी मान लिया गया है। 3-3 साल के बच्चों पर SC ST एक्ट लग जाता है। ये है, ऐसा है हमारे देश का महान कानून। अभी ग्वालियर की घटना चर्चा में है, जहां पर अनिल मिश्रा ने अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का प्रयोग किया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गए, कई जगहों पर FIR दर्ज हो गए। उसी प्रकार से अजीत भारती, कौशलेश राय पर FIR हो गए, पंजाब में FIR हो गया। लेकिन अनिल मिश्रा के खिलाफ चाहे जितना अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जूते की माला पहनाने की बात की जा रही है, यहां पर संविधान को नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई एक्ट नहीं है, कोई एक्ट ही नहीं बना है। ब्राह्मण ठाकुर बनिया को आप चाहे जितना गरिया लो, कोई एक्ट नहीं है, लेकिन उनके लिए एक्ट है। हम ऐसे महान देश में जीते हैं और कहते हैं कि हमारे देश का संविधान और कानून सबके लिए समान है। उसके बावजूद भी सामान्य वर्ग दलाली में मस्त है। मोदी मोदी, योगी योगी, विधायक जी आ गए, माला पहना दें। उनको अपने अधिकारों की चिंता नहीं है। उनके बच्चों का हक मारा जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय होगा इस देश में, वह नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमें तो सिर्फ दलाली दिखाई पड़ रही है और एक चटनी चटा दिया गया है हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्व का और हिंदू राष्ट्र का सारा ठेकेदारी ये सामान्य वर्ग लेकर अपने माथे पर ढो रहा है। राष्ट्र की चिंता सिर्फ सामान्य वर्ग को है, इन नेताओं को भी नहीं है। ये नेता तो बिल्कुल हलाल करने में लगे हुए हैं, सामान्य वर्ग को हलाल करने में लगे हुए हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के सेहत पर कोई फर्क नहीं। अब देखिए ना, देश भर में कितने लोगों पर SC ST एक्ट लग रहे हैं और जांच में पता चलता है 90% तो फर्जी है। अभी एक लखनऊ से केस आया था, 10 SC ST एक्ट के मुकदमों में लगभग 46 लाख फर्जी, 46 लाख महिला कमा लेती है, उसका परिवार कमा लेता है। तो ये दयनीय स्थिति बनी हुई है, लेकिन हम जागने को तैयार नहीं हैं, हम बोलने को तैयार नहीं हैं। यह मानकर कानून बनाए गए हैं कि हमारे बाप दादा जो थे वो शोषक थे। अरे अब तो कमाल हो गया, आरक्षण बढ़ाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक पहुंच गए हैं। महाजन आयोग की आड़ में भगवान राम को भी अत्याचारी बताया जा रहा है, जातिवादी बताया जा रहा है। कहां तक पहुंच गए? पिछले 800 सालों का इनको डाटा नहीं मालूम है। इनके लिए मुगल और अंग्रेज अत्याचारी नहीं थे। ये जो सामान्य वर्ग जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, ब्राह्मण ठाकुर बनिया ने, वह अत्याचारी थी। इसके बावजूद भी
हमारे समाज के जो सामान्य वर्ग के नेता हैं उनको तो सिर्फ मंत्री पद दिखाई पड़ रहा है, विधायक दिखाई पड़ रहा है, सांसद दिखाई पड़ रहा है। ये मेरी छूट न जाए। और क्या कहें, बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन जो है ना, वो वामपंथियों को फेल कर रहे हैं जहर घोलने में, और फिर कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे। वामपंथियों को फेल कर रहे हैं और फिर कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे। जितना जहर हो सकता है उतना ये कथित हिंदूवादी संगठन और पार्टी घोल रहे हैं समाज में, सामान्य वर्गों को गरिया गरिया के, और फिर कहेंगे नहीं नहीं बटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। और इतने में तो सामान्य वर्ग का युवा वो जय जय मोदी, जय जय योगी, मस्त है, मस्त रहो, कुछ होने वाला नहीं है। तुम प्रेशर ग्रुप की तरह काम ही नहीं करते। धन्यवाद।